हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9th क्षितिज अध्याय कैदी और कोकिला पाठ का प्रश्नोत्तर। फर्स्ट, कोयल की कूक सुनकर कवि का क्या प्रतिक्रिया थी? कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, कोयल की कूक सुनकर कवि कहता है कि हे कोयल, क्यों रात को बोल रही हो और किसका संदेशा लाई हो और फिर चुप हो जाती हो। कवि को लगता है कि उसने किसी क्रांति की ज्वाला देख ली है और क्रांति का संदेश औरों को दे रही है। सेकंड, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? उत्तर, कवि ने कोयल के बोलने में निम्नलिखित कारणों की संभावना जताई है। पहला, कवि को लगता है कि क्या कोयल पागल हो गई है जो आधी रात को चीख रही है? क्या तुमने दावानल जंगल की आग की तरह ही कोई बहुत ही कष्टकारक दृश्य देख लिया और उसे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई और चीख पड़ी? थर्ड, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर, अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। जैसे गहरा अंधकार होने पर अपना अच्छा बुरा सही गलत कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार अंग्रेजी सरकार को न्याय अन्याय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। वे जेल में बंद भारतीयों के साथ अमानुष व्यवहार कर रहे हैं। फोर्थ, कवि के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। पराधीन भारत में जेल में क्रांतिकारियों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया जाता। पीने का पानी और खाने को अन्न तक नहीं देते। लेखक ने लिखा है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अंग्रेज बैल की तरह भारतीयों को जोत कर सारा काम करवाते थे, ऊपर से मारते भी थे, जिसका वर्णन करना बहुत कठिन है। फिफ्थ, भाव स्पष्ट कीजिए। का मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो? उत्तर, कवि कहता है कि किसने यहाँ क्या लूट लिया है कि अपार वैभव संपत्ति की रक्षा करने वाली के समान कू बोल पड़ी। खा, वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहा है कि जेल में कुओं में पानी खींचने वाले मोट भी पेट पर जुआ बांध कर हम ही चलाते हैं। अंग्रेजी शासन की अकड़ से भरे कुओं को खाली करते हैं। सिक्स्थ, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा है? उत्तर, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को विद्रोह से बीजोपन की आशंका हो रही है। सेवंथ, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर, कोयल परतंत्र देश में रहकर भी आकाश में स्वच्छता पूर्वक विचरण कर रही है, जबकि कवि जेल में बंद परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों
की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। उत्तर, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की चमकीली तथा वाहवाही भरी स्मृतियाँ अंकित है जिन्हें वह परतंत्रता रूपी संकट सागर पर तैराकर नष्ट करने पर तुली है। 9th, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। उत्तर, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे सेनानी हथकड़ियों को ही अपना आभूषण मानते थे, इसलिए इन्हें भी गहना कहा गया है। गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं और हथकड़ियाँ भी शरीर पर झूल रही हैं, अतः इसे गहना कहा गया है। 10th, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर, यहाँ अनुप्रास और यमक दोनों अलंकार हैं। वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास है तथा काली काली में पहले काली का अर्थ कालिमा का रंग तथा दूसरे काली का अर्थ कुव्यवस्था खराब है। 11th, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। उत्तर, यहाँ पर कवि ने अंग्रेजी शासन की का दमनकारी नीति और जेल में बंद कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन किया है। तत्सम प्रधान शब्दावली है। प्रश्न शैली को अपनाया गया है। कोयल के प्रति आत्मीय भाव प्रकट किया गया है। रस शांत है। शब्द शक्ति अविदा है। खा, तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। उत्तर, यहाँ पर कवि ने स्वयं और कोयल की तुलनात्मक रूप प्रस्तुत किया है। कोयल को हर जगह सराहा जाता है। सरल, सहज और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया गया है। रस शांत है। शब्द शक्ति लक्षणा है। थैंक यू।